परसेंटेज यानी प्रतिशतता। पर का मतलब होता है बट्टा, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो पर का मतलब बटा ही रहेगा और सेंट का मतलब 100। तो अगर बटा में 100 ले लें, 1/100 ले लें तो ही कहलाता है परसेंट। ठीक है, तो जहां भी परसेंट नजर आएगा उसके जगह पे इसको हटा करके 1/100 लिखना है। जैसे 10% अगर बोला जाए तो 10 को 10 रहेगा, परसेंट को क्या करना है, हटाना है, और परसेंट के जगह पे क्या लिखना है, 1/100। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/100। तो जैसे करेंगे तो 10% का मतलब आता है 1/10। इसी प्रकार से 40% को कितना लिख सकते हैं, तो 40 को 40 लिख देंगे, और परसेंट का मतलब क्या बताएं कि जहां पे परसेंटेज है वहां पर 1/100 लिखना है, यानी ये वाला परसेंट के जगह पे 1/100 कटेगा, काट देंगे यहाँ से 2 से और यहाँ 5 से, तो वह कितना 2/5। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आएगा 37.5%, इसको कितना लिख सकते हैं, 37.1/2%। तो जैसे इसको तोड़ा जाता है कि इसको गुना करके इसको जोड़ते हैं, तो ऐसा ही इसको गुना करेंगे तो 37 दूनी 74 और 1 75 बटा में 2 लिख दिए। परसेंट था, इसके जगह पे 1/100 कटेगा, काटेंगे 25 से 75 और 25 चौका 100, कितना आ गया 3/8। तो 3/8 को क्या बोलते हैं, 37.5%। तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। जहां भी परसेंट आए इसका मतलब 1/100 लिखना है। जैसे अब कुछ याद करना होगा इसमें, जैसे अभी देखें कि 10% को आया 1/10 आया, तो इसमें एक चीज और रूल होता है, इसमें रूल नहीं, इसमें और से हम निकाल सकते हैं कि अगर हम 10 का ही 10% निकालेंगे तब कितना आएगा, पूछ देगा आपको। तो हमको पता है कि 10% का 1/10 होता है, तो इसका एक रूल और यहाँ पे क्या है कि 10 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे चेक कर लेते हैं, 10 रहने देते हैं, क का मतलब क्या होता है गुना, ये भी 10 रहेगा लेकिन परसेंट का मतलब 1/100, 0 0 दोनों खत्म हो जाएगा, क्या आ गया 1। इसका मतलब है कि 10% का मतलब लिखे 1/10, इसका मतलब कि नीचे वाले का अगर इतना परसेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर वाला। जैसे कि अभी देखे थे 37.1/2% का आया 3/8, तब पूछा जाएगा कि 8 का 37.1/2% कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर तुरंत आना चाहिए दिमाग में 3, ये नहीं कि फिर निकालने लगे। ठीक है, क्योंकि भी देखिए कि नीचे वाला का इतना परसेंट ऊपर वाला होता है, तो नीचे वाला अगर 8 है तो इतना का इतना परसेंट कितना होगा 3, यानी 8 का 37.5% 3 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ याद करना है। जैसे एक चीज कोई पूछा जाए कि 1% कितना को बोला जाएगा, तो हम बोलेंगे 1/100 को। ठीक है, याद रखना है। 2% कितना होगा, तो 2/100 यानी 1/50। तो 2% नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा 4%, 5%, इस प्रकार से पूछा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि कोई वस्तु, अगर मान लीजिए कोई पेन है, वो 30 रुपया का पेन है, तो बोलेंगे कि 30 रुपये इसका क्या है, तो हम बोलेंगे इसका 30 रुपया 100%। पेन का 30 रुपया क्या कहलाएगा, 100%। यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज हो वो अपने आप में 100% होता है। जब जैसे पेन था 30 रुपया का, तो 30 रुपया इसका 100% है। ठीक है, अगर इसमें कोई छूट मिलता तब वो कम जाता, तो हम बोलते हैं, जैसे बोल देता है कि 50% का अगर छूट दे दिया जाए तब उसका दाम कितना रहेगा, तो यानी उसका 100% कितना है, 30 है। तो 30 का कितना छूट दिया जा रहा है, 50%, तो 30 का 50%। इसका मतलब 30 का मतलब गुना 50 के 50, और प्रतिशत का मतलब लिखना होता है 1/100। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो कितना गया, 15। तो इस प्रकार से 15 रुपये आ जाता है
50%। लेकिन जैसे अगर हमको पता रहता कि 50% को बोला जाता है 1/2, तो तुरंत क्या समझते कि 30 रुपया का सिंपली क्या करना था, हाफ करना था, आधा करना था, तो डायरेक्ट आ जाता 15। इतना लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स होंगे उसको याद करेंगे, ठीक है, याद होना चाहिए, वो निकाल करके ही हम लोग याद करेंगे। जैसे एक अगर सिंपली लिखा जाएगा, इसका मतलब वो 100% लिखा गया है। एक का मतलब क्या होता है 100%। निकाल के देखते हैं, 100% अगर रहता तब उसे क्या लिखना होता, तो 100 के 100 लिखते, और परसेंट की जगह पे 1/100 यानी कट जाता, तो कितना होता 1, यानी कि सिंपल 1 लिख देंगे तो कितना परसेंट होगा 100%। उसी प्रकार से अगर 1/2 होगा तो कितना परसेंट होगा, तो 50%। 50% को बोलते हैं 1/2। 1/3 को कितना परसेंट बोलते हैं, तो क्या करना है कि ऊपर में 1 है चाहे कुछ भी, ऊपर में 100 से नीचे से भागा दे दो। जैसे 100 से भागा देते, ठीक है, ऊपर में 100 रख करके और 100 से भागा देते, तो क्या आता 100 पूरा। ऊपर में 100 रखते, नीचे 2 था, तो कट जाता कितने बार में 50 बार में। 100 रखते तो कितना होता 33.33%। इसी प्रकार से 1/4 हो तो ऊपर में क्या है 100, 100/4 कितना होता 25%। उसी प्रकार से 1/5 हो तो कितना लिख सकते हैं इसको 20%, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से अब यहाँ पर 1/6 अगर हो तो उसे कितना लिखा जाएगा, तो देखिए 100 से भागा देंगे तो 16×6 = 96 आता, तो 16×6 = 96 आता। अभी भी 100 में कितना से बचा हुआ 4, मतलब 4 ऊपर और नीचे में भागा कितना जाएगा 6 से। इसको हम लोग काट कर सकते हैं, ऊपर 2 से कटेगा, नीचे में कितना से 3 से, तो होगा 16.2/3%। कैसे काट क्यों दिए, तो इसको हम लोग 16.4/3 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16 + 4/3। बात उतना ही आएगा, जैसे 16 × 48, 48 और 4 52, 52/3 आया। यहाँ पर भी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3 एलसीएम लेते, एलसीएम लेने के बाद 3 यहाँ पर गुना हो जाता, तो 16 × 48 और प्लस में कितना 4, यानी यहाँ पर भी आ गया 52/3। तो जो पूर्णांक में होता है तो ये गुना होता है दोनों से, लेकिन इसको अलग करना चाहेंगे तो फ्रैक्शन अलग हो जाएगा और पूर्णांक अलग हो जाएगा, मतलब 16 + 4/6। जैसे कि 16 + 4/6 हुआ, ठीक है, कितना है 16 + 4/6 अगर हुआ तो इसको क्या करेंगे, 16 को छोड़ के इस दोनों को तो काट सकते हैं, मतलब कितने बार में 2 और नीचे 3 बार में, तो इसको हम लिख सकते थे 16 + 2/3। तो जब पूर्णांक को ऐसे करके तोड़ दें प्लस के रूप में, तो प्लस रहेगा तो क्या करेंगे पूर्णांक के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर जितना भी आया शेषफल उसको निकालने के बाद हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो काट देंगे तो कितना जगह 2/3। तो याद रखेंगे 1/6 को बोला जाता है 16.2/3%। उसी प्रकार से अगर 1/7 हो तो 100 से भागा देंगे 7 में, तो 14×7 = 98, तो 14 और ऊपर कितना बचेगा 2 और नीचे में 7%। 1/8 हो तो कितना होगा, तो कितना होगा 12×8 = 96, तो 12 तो आएगा, लेकिन अभी बचा हुआ कितना 4, 96 में 4 ऊपर नीचे 8, तो 4/8 कितना होता है 1/2, मतलब यहाँ से 1/2, तो इसको बोल सकते हैं कि 12 और आधा कितना होता है 12.5, तो 12.5% हुआ किसके बराबर 1/8 के बराबर। उसी प्रकार से अगर 1/9 हो तो कितना से भगा देना 9 से 100 में, तो 11×9 = 99, बचा कितना 1/9%। इतना ये हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखेंगे 1/9 तक हो गया। 1/10 अगर आता तो इसे क्या लिखते 100 से भागा देते 10 बार में कट जाता, तो डायरेक्ट 10% होगा। 1/11 होगा तब क्या लिखेंगे, तो 11 से भागा देंगे 100 में, तो 11×99 यानी 9.1/11%। अगर 1/12 हो तब क्या होगा, तो 12×8 = 96, 8 पूर्णांक होता, ऊपर बचता कितना 4 और नीचे में 12, यानी ऊपर 4 नीचे 12 मतलब 4×3 = 12, तो 8.1/3%, ठीक है। इसी प्रकार से 1/13 कितना हो जाता, तो 13×7 = 91, कितना हो गया 7 पूर्णांक, बचा कितना उधर 9/13%। इसी प्रकार से 1/14 में देखते हैं,
तो 1/14 में कितना होता? तो 14×18 7 पूर्णांक 2/14, तो यहाँ से कट जाता है कितने बार में? 7 बार में, यानी इसको लिख सकते हैं 7 पूर्णांक 1/7%। ठीक है, 1/15 होगा तब कितना होगा? तो 15 छक्का 90, बचा कितना ऊपर? 10 और नीचे में 15, तो 2 × 10 और नीचे में 3 × 15, तो 6 पूर्णांक 2/3%। इसका फायदा मिलेगा आगे। 1/16 कितना होगा? तो 16 से भागा देंगे तो 16 छक 96, बचा कितना? 4 और नीचे में 16, तो 4 चौका 16, 1/4%। ठीक है, इसी प्रकार से 1/20 होगा तब कितना लिखेंगे? तो ऊपर 100 से 20 कट जाता है कितने बार में? 5 बार में। 1/25 होगा तब कितना लिखेंगे? 4%। ठीक है, इसी प्रकार से आगे 1/50 हो तो कितना परसेंट लिखेंगे? 2%। ठीक है, लेकिन अब इसमें मान लिया जाए कोई पूछ देगा कि 40 अगर 20 ना होकर, हाँ 1/5 जो था 20%, अब कोई पूछ देगा कि 2/5 कितना परसेंट के बराबर होगा? तो हमको नीचे वाले से देखना, अभी जितना भी देख रहे थे सब में ऊपर में एक एक था, लेकिन अब आ गया 2, तब एक वाला के ला करके देखेंगे, तो एक लावेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5, 1/5 से हमारा 20% को देखने को मिल रहा था। जब एक में गुना किया कितना से? 2 से, तो जब 20 इधर था तो हमको 20 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो अब ये समझ जाएंगे कि 40% के बराबर होगा। तो 2/5 किसके बराबर? 40%। दूसरी प्रकार से 3/5 पूछेगा, तो 1/5 20%, तो 3/5 60%। कितना से गुना करना है? 3 से। इसी प्रकार से 4/5 कितना हो जाएगा? तो 1/5 20%, तो 20 चौका 80%। ठीक है, कोई पूछ देगा कि 3/10 कितना परसेंट होगा? 1/10 10%, तो 10 30%। ठीक है, अच्छा 1/8 देख रहे थे 12.5%, 3/8 कितना परसेंट? तो 12.5 कितना था? 12.1/2% था 1/8, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे इसमें तो बात यही 36 और 3 से गुना कर 3/2, तो बताइए अगर 36 पूर्णांक 3/2 है तभी भी तो भागा लगेगा, तो भागा लगेगा तो एक ज्यादा हो जाएगा, तो जब ज्यादा निकल जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक जैसे ज्यादा आएगा तो पूर्णांक में देंगे, क्योंकि इसको लिख सकते हैं कितना? 1/1/2, तो ये वाला 1 पूर्णांक में ही देंगे ना, तो हो जाएगा 37 और नीचे में कितना हो जाएगा? 1/2%। तो याद रखना 3/8 जो होगा वो कितना के होगा? 37.1/2%। उसी प्रकार से 7/8 कितना होगा? तो देखिए 84 होता है ना, 7 है ना, तो 1/8 होता है 12 के रूप में, तो 12 84 84, लेकिन 7 का आधा कितना होगा? 3.5, तो 84 में 3.5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 87.5%। ठीक है, तो बताइए 66.66% कितने के बराबर? तब समझ लेंगे कि 33.33% होता था 1/3 होता, लेकिन 33.33 से कितना ज्यादा है? एक दुगना है, मतलब कितना होगा ये? तो 2/3 को बोलेंगे 66.66%। ठीक है, तो अब यहाँ इसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल में ले लेते हैं, पूछा जा रहा है कि 72 का 37% कितना होगा? तो कोई आदमी क्या होगा ऐसे बनाएगा कि 72 लिख देगा, का मतलब गुना, 37 दूनी 74 हुए 75/2 और परसेंट का मतलब 100, ऐसे करके बनाएगा। तो काट सकता है 25 चौके 100, 25 से 75, 4 से काट सकते हैं 18 बार में, और ये काट सकते हैं 9 बार में, तो 9 3 27। इतना काटने के बाद लेकिन कोई ऐसे कर सकता है कि 72 तो लिख देगा 37.5 मतलब 3/8,
जैसे करेगा तो 9/72 तो 9×3 = 27। तो जिसको याद होगा ये कन्वर्सन कि 1/8 को हम 12.5% बोलते हैं, 12.5% का तिगुना है 3/8 है, तब इसको डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके 27 आंसर बता सकता है। तो इसका यहाँ पर ज्यादा फायदा होता है। जैसे इसे मैं अगर इतना रख करके और टेढ़ा देता 87.1/2%, तो 87.5 तो हम जान रहे हैं कि 1/8 के 7 गुना भाग है, यानी 7/8 होगा। तो जैसे 7/8 होगा तो यहाँ तुरंत कर देंगे कि 7/8 यहाँ पर है, 8 से काट देंगे 72 9 बार में, तो 9×7 = 63, तुरंत आंसर लिखा जा सकता है। लेकिन कैलकुलेशन कर देंगे तो 87 दुनिया हमको टेबल ही नहीं पता चलेगा, तो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उतना से अच्छा है कि 87/8 को 7/8 याद कर लेते हैं। और ज्यादा आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जैसे प्रतिशत समझ में आ गया कि प्रतिशत कैसे बनाते हैं, हटाते कैसे हैं। तो हटाना कैसे था, तो हटाना है, अगर इसको हटाना है तो उससे जा पर कितना से गुना करना है, 100 से। अगर यही वाला पाल है तो हटाएंगे तो इतना लाएंगे, लेकिन ये खुद नहीं है तो 100 से क्या करना पड़ता है, गुना। जैसे कोई कहेगा कि 40 जो है, 40 240 का कितना प्रतिशत है, तो कौन पूछा जा रहा है, किसके बारे में, 40 के बारे में कि 240 के बारे में, 40 के बारे में। तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिख देना है, किसके रिस्पेक्ट में, 240 के रिस्पेक्ट में। तो नीचे क्या निकालना था, कितना प्रतिशत होगा, है नहीं। जब रहता है तो इसको मत जानते ही है कि परसेंट, पर मतलब बट्टा, सेंट मतलब नीचे, मतलब 100 नीचे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत है ही नहीं, परसेंट है ही नहीं, यहाँ पर लाना था तो नीचे में 100 ना रह के 100 कहाँ हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो 1 0 से 0 काट सकते हैं, ये काट सकते कितने बार में, 6। तो हम इसको अगर ना भी लाते हैं तो भी मेरा काम चलता कि 40/240 रखे तो आगे 1/6, और हम जानते हैं कि 1/6 कितना को बोलते हैं, 16.2/3% को। तो इसको भी जो कैलकुलेट करेंगे कि 100/6 तो आएगा 16×6 = 96 और 4/6 2/3%। तो हमको इसको जरूरत भी ना पड़ेगा, हम उस थ्योरी से जैसे समझे कि 1/6 आया कैलकुलेट करके, तो 1/6 को हम जानते हैं कि 16.2/3% लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ अब इसमें क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी है, उसको यहाँ पे लिखा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन एक रहेगा कि 40 जो है 30% से, कोई बोल देगा कि 40-30% से x अगर अधिक है, कोई संख्या ये अगर इतना से कितना अधिक है, तो उल्टा पूछ देगा कि 30 जो है 40 से कितना कम है, वर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ पलट करके हम जान रहे हैं कि 40 ज्यादा है, तो सही बात बोला भी जाता कि 40 जो है 30 से इतना ज्यादा था। तो अब पूछा जाएगा उल्टा कि 30 आखिर जब ज्यादा था तो 30 कितना प्रतिशत कम होगा। तो इसी का एक थ्योरी है, उसको हम लिखते हैं। लिखा हुआ यदि x का मान y से r% अधिक हो, तो y का मान x से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। तो यहाँ पर कम पूछा है, ठीक है, देख रहे हैं क्या, x का मान y से अधिक है, तो y छोटा होगा और x बड़ा होगा, मतलब x बराबर जो होगा y से r% यानी y तो रहेगा ही, और y से r% बड़ा है, यानी y का r% बड़ा है। इतना तो आप आएगा कौन, x। लेकिन इसे पूछा जा रहा है उलट करके, क्या y का वैल्यू बताया जाए कि x में से x का कितना प्रतिशत हम घटाना है। ठीक है, यानी यही वाला वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट तरीका है कि जैसे अगर कम पूछेगा
तो क्या करना है कि जितना परसेंट था उसको ऊपर रखना है, और जब यहाँ पर कम कहेगा तो नीचे में ज्यादा करेंगे तब ना वैल्यू पूरा कम आएगा। तो ज्यादा करने का मतलब है कि 100 में r को जोड़ देना है और गुने में 100, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 100 अगर ना भी लिखते हो तो आएगा बटा में 1/2, तो जो भी आएगा उसको परसेंट में निकालना हम जान चुके हैं। मतलब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर मान पहले से अधिक था, हमको पूछा जा रहा है कम, तो कम कहेगा तो नीचे में हम ज्यादा करेंगे। याद रखने का तरीका है कि नीचे में ज्यादा करेंगे तो पूरा वैल्यू का हो जाएगा कम हो जाएगा, तो ज्यादा करेंगे मतलब 100 प्लस r हो जाएगा। यही चीज अगर ऐसे रहता कि r% अधिक नहीं कम रहता, तब पूछा जाता कि ये अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होता। तो अधिक होने का मतलब बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो नीचे में क्या कर देते, कम कर देते, तो माइनस करते तो ये वाला हो जाता। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु के, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे मान लिया जाए कि 40 रुपए कोई चीनी था, वो 40 रुपए किलो था पहले, लेकिन अब क्या हुआ कि वो सस्ता हो गया और 40 रुपए ही हमारे पास, मान लो कि 60 रुपए हमारे पास हमेशा रहता था। ठीक है, 40 रुपए किलो चीनी था तो हम क्या लिए 1.5 किलो चीनी लेकर के आते थे, लेकिन अब कह रहा है कि चीनी का दाम हो गया सस्ता। जब चीनी का दाम सस्ता हो जाएगा और 60 रुपया का चीनी ही लाना है तो हमें क्या होगी, खपत बढ़ानी पड़ेगी। यानी जो पहले 1.5 किलो खपत कर रहे थे, अब 1.5 किलो से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खपत करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कि अगर एक वैल्यू कम है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा, यानी हमारा जो रकम है वो कांस्टेंट रहेगा, जो हमारा खर्च है वो बढ़ जाएगा, खपत बढ़ जाएगा। ठीक है, तब इस केस में क्या होता है, कांस्टेंट के केस में, यानी इसमें हम लिख सकते हैं, थ्योरी पहले देख लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हो, वृद्धि हो तो खर्च में वृद्धि न होने के लिए यानी खर्च अब परिवर्तित होने के लिए वस्तु की खपत में कमी कितनी हो जाएगी, दाम बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी। तो जो पीछे फॉर्मूला था, यानी खपत में वो कमी करना है, तो कमी कब होगा, R% बढ़ा था, तो कमी कब होगा, जब नीचे में हम बढ़ा देंगे मतलब जोड़ देंगे, तो इतना ही वैल्यू आ जाएगा कि हमें खर्च में इतना, खपत में इतना कम कर देंगे तो हमको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जितना रुपए पहले था उतना ही रुपए का हम सामान खरीद के ला सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या देखें कि खपत को हमको कमी करना पड़ेगा, क्योंकि कीमत में वृद्धि हो गई और हमें खर्च में वृद्धि ना हो। जितना पहले जितना रुपए खर्च करते थे उतना ही रुपया अभी भी खर्च करें, तब हमें क्या करना पड़ेगा, खपत में ही कमी करेंगे। तो कमी जब निकालनी होगी तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा, क्योंकि प्लस करने से पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा और पूरा वैल्यू कम जाएगा, और कम जगह ही हमारी कमी आ जाएगी। लेकिन अगर यही बात है कि वृद्धि ना हो करके R% की कमी हो जाती, R% की कमी हो, जब कमी हो जाएगा और खर्च में वृद्धि नहीं होना है, तो बताइए खपत को क्या करना है, बढ़ाना है। वैसे जैसे कोई सामान सस्ता हो जाता है तो और पैसा उतना ही अगर खर्च करना हो तो हम क्या करते हैं, ज्यादा सामान को यूज करने लगते हैं। तो उस केस में जब वृद्धि पूछा है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नीचे में कम करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3 व्यक्ति अगर हों, जैसे कि मान लिया जाए कि A भी है और B भी है और C है। कहा जा रहा है कि A जो है C से 1% ज्यादा है,
सी से x प्रतिशत ज्यादा, और b को भी कहा जा रहा है कि c से ही y प्रतिशत ज्यादा है, यानी c को यहाँ पर रेफरेंस लिया गया और इसका यहाँ पे बताया जा रहा है कि a वैल्यू है c से x प्रतिशत ज्यादा है और b भी है वो y से मतलब c से y प्रतिशत ज्यादा है। तो ज्यादा रहेगा तो हम उसके आगे प्लस लगाए, लेकिन अगर यहाँ पर कमी कह देता कि a है c से x प्रतिशत कमी तो लगाएंगे माइनस। तो इस केस में जो वैल्यू होता है फॉर्मूला उस 100, हाँ एक बार ये तो हो गई ये चीज। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ था a का रिलेशन c से और b का रिलेशन c से, लेकिन पूछा जा रहा है कि a b से कितना प्रतिशत कम है या ज्यादा। तो किसका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है a का। तो जैसे ही a का पूछा जाएगा तो a वाला ऊपर बताए थे, जिसका पूछा जाएगा उसके वैल्यू को ऊपर लिखा जाता है। तो जब a का पूछा जा रहा है b से तो a वाला वैल्यू ऊपर लिखेंगे, तो 100 में प्लस माइनस x और नीचे में 100 प्लस माइनस y और इंटू में 100। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्यों, क्योंकि c के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन कहा देगा अगर कि a c से कम है तो यहाँ पर यूज करेंगे माइनस, और b कहा देगा b c से अधिक है तो यूज करेंगे प्लस। ठीक है, दोनों अगर बोलेगा कि c से ज्यादा है तो दोनों में प्लस, c से दोनों कम तो माइनस, मतलब अधिक बोलेगा तो प्लस यूज करना और कम बोलेगा तो माइनस। लेकिन अगर इसी में मान लेते हैं कि b का पूछा जाता है a से, तो b वाला वैल्यू ऊपर चला जाता 100 प्लस माइनस y और a वाला वैल्यू कहाँ जाता नीचे, मतलब जिसका पूछा जाए उसका वैल्यू हो जाता है ऊपर में। तो पूछा जाए यहाँ जा रहा है a का तो a वाला वैल्यू ऊपर, क्योंकि a के लिए x था, और पूछा जा रहा है b का तो b वाला वैल्यू ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से इसको अगला थ्योरी यहाँ पर ये है सक्सेसिव की बात आता है कि 20% जैसे बोला गया कि 20% पहले हम बढ़ा दिए, वृद्धि कर दिए, 20% की वृद्धि, फिर कहेगा 30% का उसके बाद हम कमी कर दिए। तब पूछेगा कि टोटल जब पूछा जाए एक ही साथ, जैसे 20% मान लेते हैं कि कोई वस्तु था जिसका दाम में 20% की जब वृद्धि हो जाती है और उसके खपत में हम 30% की कमी कर देते हैं, तो टोटल बताना है कि उसका, जैसे हम पिछले बार में पढ़े कि एक वृद्धि हुआ तो दूसरा को कम कर दिए थे तो हमारा खर्च कांस्टेंट रहा था। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पहले अगर बढ़ा दिए दूसरे को कमी कर दिए, और कमी करने का ये फैक्ट दे दिया कि कितना परसेंट हम कमी की भी दे दिया। तब पूछा जा रहा है कि ओवरऑल बताइए कि पहले से हम ज्यादा खपत कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, ज्यादा खर्च हो रहा है कम हो रहा है। तो इस केस में मान लेते हैं कि पहले अगर x% वृद्धि हो या कमी हो, उसी प्रकार से y% वृद्धि हो या कमी हो। अगर वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, अगर वृद्धि नहीं होगा कमी होगा तो वहां पर हम यूज करेंगे माइनस। जैसे दोनों जगह अगर हम प्लस लिए क्यों, क्योंकि x पे वृद्धि कर दिए और इसमें वृद्धि किए, लेकिन अगर यहाँ पर कमी रहता है y में तो यूज करते हैं y के जगह पे माइनस y, तो x तो जो करते हो, लेकिन y के जगह पे माइनस y करते हैं तो यहाँ पे आ जाता माइनस y प्लस x, तो x रहता लेकिन यहाँ पर y माइनस में, तो x इंटू माइनस y माइनस में आ जाता xy बटे 100। ठीक है, ये बात ध्यान देना है कि जिसके जगह पे अगर ये रहेगा वृद्धि तो प्लस और ये रहेगा तो मतलब कमी तो माइनस, यानी कमी रहता तो x के जगह पे रखना पड़ेगा -x, उसके आगे गुना हो चाहे जो हो कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद आएगा। ठीक है, याद रखना है। इसमें क्या लिए थे, y को कमी लिए थे। अगर कोई पूछ देता कि 20 भी कम, मतलब जो ये फर्स्ट वाला है ये भी कम रहा है और इसमें भी अगर कमी हो जाता तो हमें x के जगह पर भी -x लिखना पड़ता और y के जगह पर भी -y। तो इस केस में क्या होता, तो यहाँ पर x के जगह पे -x, y के जगह पे -y प्लस x जगह पर -x और y की जगह पर -y और बटा में 100। तो यहाँ से आता -x -y माइनस माइनस प्लस xy बाई 100। ठीक है, ये तरीका से हम बना सकते हैं। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, अब इसके बाद एक थ्योरी और है। जैसे कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति, देखिए ऐसा क्वेश्चन हो कि कोई व्यक्ति है जिसका आय कुछ होगा, पता नहीं है, लेकिन उस आय का X% भोजन पे खर्च कर लेता है। तो पहले अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर रहता तो उसमें से 100 रुपया खर्च कर दिया तो बचता कितना, 100 माइनस 1। ये जब शेष बच जाता, अब इसका Y% खर्च कर रहा है किस पर, मकान का रेंट देने पर। तो इससे में भी जो बचेगा लास्ट में जो बच रहा है, उसको बचा हुआ भाग का Z% वो मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, सबसे पहले कोई व्यक्ति होगा जिसका, जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर उसके पास आया था, ठीक है, 100 रुपया का 20% वो खर्च करता है भोजन पर। तो 20% खर्च करता तो उसके पास अब बच रहा है कितना, 80 रुपया। अब कह रहा कि 80 रुपया का 10% वो खर्च कर रहा है मकान पे, शेष भाग का, तो शेष भाग बचा रहा कितना, 80। तो 80 का जो 10% वो खर्च कर, ऐसे मान लेंगे कि 20 खर्च कर लिया, 80 बचा लिया। तो 80 का अब दो भाग में बटेगा कि 10% वो क्या कर रहा है कि मकान को किराया दे रहा है, मतलब 80 का 10% 8 रुपया किराया देगा, तो बचे कितना, 72 रुपया। तो अब कहा जा रहा है कि 72 रुपया का कोई बोल देगा कि 10%, इसका 10% मान लेंगे कि कितना होगा, 10% 7.2 रुपीज। अगर इतना खर्च करा मनोरंजन पे, तो अभी भी उसके पास बचा हुआ पैसा कितना है, एम। ठीक है, तो एम बचा हुआ पैसा है, नहीं यहाँ पर क्या था कि 100 रुपया इसके जगह पे था, खर्च किया था, और इसका जो बचा हुआ भाग का Y% यहाँ पर वो खर्च किया मकान पर, और जो फिर बचा उसका Z% खर्च है इतना पे, और तब शेष में उसके पास भी बचा हुआ कितना है, एम। तो उसका व्यक्ति का जो आय हम यहाँ पर 100 लिए थे वही कितना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एम रहेगा, और 3 बार ना आ रहा था परसेंट, तो 3 बार 100 कर देना है, और हर बार क्या हो रहा है, शेष बचा हुआ भाग का काम किया जा रहा था, यानी हर बार 100 में से घटा देना है, यानी 100 माइनस X, 100 माइनस Y और 100 माइनस Z। ठीक है, तो इतना ही थ्योरी पर इस वाले चैप्टर में पॉलिटेक्निक का जो आता है क्वेश्चन यहाँ तक में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको बना करके लाओगे। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके लाना है। ठीक है, इतना है, और देखते हैं ये क्वेश्चन और है, इतना क्वेश्चंस को भी और भी एग्जाम टोटल नंबर क्वेश्चन कितना है, 18 तक कंप्लीट करके आना है। ठीक है।